वेलकम टू सरिता क्लासेस। आई होप कि आपने अपना मटेरियल परचेज कर लिया होगा ताकि हम इस वीडियो कोर्स को कंटिन्यू कर सके, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आ सके। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आपको इससे पहले वाले टॉपिक्स में कोई भी डाउट है तो आप एक चैट ऑप्शन दिया हुआ है आपको, आप उसमें बताइए, हम आपको वो डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए अच्छे से आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ जेंडर बायस की, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जेंडर क्या होता है, जेंडर के कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर हमने पढ़ा मैट्रियार्की, पैट्रियार्की, उसके बाद हमने पढ़ा जेंडर बायस। तो आपको ये सारे टॉपिक क्लियर होंगे तभी आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ में आएगा। तो जेंडर बायस के टाइप्स क्या क्या थे कि भाई उनको अनइक्वल पे दी जाती थी, इंटरव्यू में क्वेश्चनिंग अलग अलग की जाती थी। अब हमें क्या करना है, उनके प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। तो हमें जेंडर बायस के जो मेजर्स टू एलिमिनेट जेंडर बायस, तो हमें क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए ताकि हम जेंडर बायस को एलिमिनेट कर सके, आज वो हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं, मेजर्स टू एलिमिनेट जेंडर बाय डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बायस। क्या क्या तरीके, स्प्रेडिंग अवेयरनेस। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमें अवेयरनेस देनी है, क्या कि हमें कैसे जेंडर बायस हो रहा है, किस किस बेसिस पे जेंडर बायस हो रहा है और कैसे कैसे उसको दूर कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। जब तक किसी चीज के प्रति अवेयरनेस नहीं होगी लोगों के बीच में तो उसके हम प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले प्रॉब्लम पता होगी तभी तो उसका सोल्यूशन पता चलेगा। फिर है इक्वेलिटी और इक्विटी। देखो ये दो अलग अलग कंसेप्ट है जिनको हम डिटेल में करेंगे कि इक्वेलिटी भी होती है, इक्विटी, और जेंडर इक्वेलिटी और जेंडर इक्विटी, तो वो आपको नेक्स्ट टॉपिक्स की वीडियोस में मिलेंगे। प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज की, जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज है, बाहर काम करने की अपॉर्चुनिटीज है, मेल फीमेल को बिल्कुल इक्वल मिलनी चाहिए। फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन, कि जो पहले टाइम में होता था गर्ल्स की एजुकेशन पे कम ध्यान दिया जाता है, अगर हम उनको ज्यादा एजुकेट करेंगे तो हम जेंडर बायसनेस को दूर कर सकते हैं। देखो एक मेन पॉइंट है कि सिर्फ गर्ल्स को लेकर ही बायसनेस नहीं होती है, जेंडर बायसनेस दोनों जेंडर में होती है, मेल और फीमेल, यानी कि गर्ल्स और बॉयज दोनों में। प्रमोट जेंडर इक्विटी, सॉरी इक्वेलिटी इन स्कूल्स। देखो स्कूल ही बेस माना जाता है हर एक चीज का। एक बच्चा स्टार्टिंग में जब बोलना शुरू करता है तब से ही वो स्कूल जाने लगता है और वहीं से उसको सब कुछ, जैसे वो सोसाइटी में रहेगा, जैसे स्कूल में रहेगा, वैसा ही सीखेगा। तो हमें स्कूल से ही उसकी एजुकेशन को अच्छा बनाना चाहिए। ठीक है, तो चलो करते हैं कंटिन्यू स्प्रेडिंग अवेयरनेस। देखो अवेयरनेस क्या है, द ओनली वे टू रिमूव एनी काइंड ऑफ सोशल जेंडर बायस एक किस्म से एक सामाजिक बुराई है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी एक जेंडर को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस करनी पड़ेगी अमंग कॉमन मासेस। मतलब एक ग्रुप्स के अंदर हमें ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, हमें ऑर्गेनाइजेशन बनाने पड़ेंगे कि कैसे हमें हर एक चीज को इक्वल प्रेफरेंसेस देने हैं, इक्वल राइट्स देने हैं, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है। ठीक है, पीपल नीड टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स। मेनली जो पास्ट में अगर हम जाएं तो गर्ल्स में ज्यादा पार्शियलिटी की जाती थी, बायसनेस की जाती थी, तो उसको लेकर ही हमें ज्यादा अवेयरनेस करनी पड़ेगी। उनकी एजुकेशन को लेके, भ्रूण हत्या को लेके, गर्ल्स को पहले ही जैसे कोख में मार दिया जाता था, तो अगर गर्ल्स होंगी ही नहीं, गर्ल्स ही नहीं होंगी तो आगे जनरेशन कैसे मूव करेगी। तो अगर हम कहेंगे ना बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे, तो हमें सबसे पहला ही स्टेप क्या है कि हमें गर्ल्स को ही सेव करना पड़ेगा। और इसको लेके गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स उठा रही है। सेव गर्ल चाइल्ड, एजुकेट गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आई है। इट्स टाइम टू चेंज देयर थिंकिंग। लोगों को अपनी थिंकिंग में ही बदलाव लाना पड़ेगा कि गर्ल्स और बॉयज दोनों ही बराबर हैं। और आज का जो अगर टाइम हम देखें तो हमारी गर्ल्स इतना चेंज हो चुका है सिनारियो कि हमारी जो गर्ल्स की रेशो है वो बॉयज के मुकाबले बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो अब ये सिनारियो बहुत चेंज हो चुका है। दैट बॉयज कैन डू एवरीथिंग एंड दे डू नॉट नीड अ वुमेन। पहले क्या होता था कि सिर्फ बॉयज है वो बाहर का काम करेंगे, सारी अर्निंग बाहर वो करेंगे, मेहनत का काम वो करेंगे, गर्ल्स सिर्फ घर पे रहेंगी। तो ये अब सारी की सारी थिंकिंग को चेंज करना
पड़ेगा जो हो भी चुकी है। इट इज़ नेसेसरी टू टेल। देखो अब हमें एग्जाम में ये चीज़ दिखानी होती है कि ये जेंडर बायसनेस थी, हमारा टॉपिक है। तो आज के अगर टाइम में अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आप अपनी तरफ से ये पॉइंट्स लगा मिला सकते हो कि हाँ किस तरीके से आजकल चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, ये एक अगर मैं बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ये उस तरीके से पॉइंट्स दिए गए हैं। आपको ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा लिखना है या बहुत कम लिखना है, वो चीज़ें लिखनी है जो आपके टॉपिक में इंक्लूड है, जो आपके सिलेबस में है, करिकुलम में है। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू टेल द पीपल दैट इफ द सेक्स रेशियो इज नॉट सेटल्ड एंड हाउ मेनी प्रॉब्लम्स कैन अराइज। वही बात है कि अगर भ्रूण हत्या होगी, अगर गर्ल्स को पेट में ही मार दिया जाता था जैसे, तो उसके चक्कर में क्या होता था, जेंडर बायसनेस की प्रॉब्लम्स बढ़ती थी। तो ये अवेयरनेस आजकल बहुत फैल चुकी है और आजकल ये बिल्कुल सेट आउट हो चुकी है। नेक्स्ट है इक्वेलिटी एंड इक्विटी। तो जैसे मैंने कहा हम इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। इक्वेलिटी मतलब सबको इक्वल राइट देना, इक्विटी मतलब बराबर मानना, समझना कि हमने उससे भी वही काम करवाया, उससे भी वही काम करवाया। गर्ल्स आर इक्वल टू बॉयज। ठीक है, वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स टू मैन एंड दे शुड हैव स्पेशल राइट्स ऑल्सो। उनको कुछ अलग से राइट्स भी मिलने चाहिए कि हाँ, क्योंकि उनकी जो पहले ही संख्या कम होती थी, फिर उनको एजुकेशन कम मिलती थी, फिर उनको घर में ही रखा जाता था, घर के पालन पोषण के, बच्चों के नर्चरिंग के लिए रखा जाता था। वो राइट्स अलग मिलने चाहिए इनको कि हाँ, प्रॉपर्टीज में राइट्स नहीं मिलते थे, वो भी अब चेंज हो चुका है। अब डॉटर्स को भी इक्वल राइट्स दिया जाता है प्रॉपर्टी में। इक्वल पे मिलनी चाहिए अब इक्वल वर्क के लिए। मतलब हमने पहले भी पढ़ा था कि अनइक्वल पे होती थी, यानी कि जो पे होती है, जो सैलरी होती है, वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे होनी चाहिए, वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे होनी चाहिए, स्किल या फिर नॉलेज के बेसिस पे होनी चाहिए, ना कि उनके जेंडर के बेसिस पे होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी। वही सेम पॉइंट इसमें होगा कि हमें हर एक चीज में उनको इक्वल अवसर देने चाहिए, जिसको बोलेंगे इक्वेलिटी। दिस इज नॉट अ टास्क टू बी लेफ्ट। अब वो ये नहीं कि गवर्नमेंट ही सब कुछ करेंगी, गवर्नमेंट ही सारी नीतियां, अब गवर्नमेंट ने तो रूल्स बना दिए, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव गर्ल चाइल्ड सब बना दिए, लेकिन फॉलो किसको करना है? फॉलो तो बेसिकली हमें ही करना है। तो हमें ही ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। द पेरेंट्स नीड टू गिव बोथ sons and daughter the chance to live their lives फ्री फ्रॉम द लेटर ऑफ जेंडर बायस। तो मतलब बायसनेस, भेदभाव नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि मेरा बेटा और मेरी बेटी बराबर है। उनको कपड़ों को लेके, उनके खिलौनों को लेके, उनके खान पान को लेके, उनकी पढ़ाई को लेके, हर चीज में जो पार्शियलिटी है इसको खत्म करना चाहिए। दोनों को बिल्कुल इक्वल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। बॉयज एंड गर्ल्स बोथ शुड बी प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एवरी फील्ड, वेदर इट इज होम और वर्क प्लेस, चाहे वो घर पे। अब देखो ऐसा नहीं है कि भाई जैसे अगर फैमिली में देखा जाए कि जो गर्ल्स है वही किचन का काम करेंगी, जो बॉयज है वो बाहर का काम, नहीं, बॉयज भी किचन का काम कर सकते हैं। आप अपॉर्चुनिटी तो दो, अवसर भी दो। और बहुत सारे बॉयज ऐसे हैं जो बड़े बड़े शेफ होते हैं, बड़े बड़े होटल्स होते हैं। आप किसी भी शादी में जाते हो, आप बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा कि कोई जो लेडीज होती है वो खाना बनाती है, सर्व करती है। मोस्टली वहां पर बॉयज ही होते हैं, मतलब मैंस ही होते हैं। तो हमें इसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए। और बड़ी बड़ी जो रैंक होती है, पोजीशंस होती है, जिनमें गर्ल्स भी आजकल आगे बढ़ चढ़कर होती है, तो ये हमारे हाथ में होता है कि हम किसको कैसे राइट्स देते हैं। दे शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फील्ड रिगार्डिंग जेंडर। तो वही कि कोई डिस्क्रिमिनेशन, बायसनेस नहीं होगी अगर हम ही उसमें इक्वेलिटी ले आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा मतलब रैंक कर रहा है कि एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स। देखो कई पेरेंट्स होते हैं, उनको लगता है कि अगर मान लो कि हम बॉयज और गर्ल्स को एक साथ नहीं पढ़ाएंगे तो क्या करना चाहिए, अलग से स्कूल बना दो, अलग से कॉलेजेस बना दो। तो मतलब एक अलग से ऑप्शन ढूंढो कि क्या हो सकता है उसके पैरेलल में। तो उनकी एजुकेशन को लेकर भी अलग से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो लैक ऑफ एजुकेशन इज द मेन रीजन ऑफ जेंडर बायस, बिकॉज women are not educated in society, due to which they are unable to know about their rights and powers। देखो एजुकेशन से ही अगर बाहर निकलेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तो उनको राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता चलेगा। घर पे रहेंगे तो घरेलू काम से ही सारी चीजें सीखेंगी। तो हम एजुकेशन के थ्रू उनको उनके सारे राइट्स और पावर्स का पता चलेगा। देयर शुड बी सेपरेट स्कूल। देखो अगर रिक्वायरमेंट है
किसी की अगर सोच ऐसी है कि हमें नहीं एक स्कूल में पढ़ाना, तो सेपरेट स्कूल बना दो, सेपरेट कॉलेज बना दो, फ्रॉम वेयर दे कैन गेट एजुकेशन इजिली एंड द कॉन्फिडेंस विल डेवलप इनटू देम, ताकि वो बाहर निकल सके, बाहर के काम कर सके, अपने अपने लिए अर्न कर सके, अपनी फैमिली के लिए अर्न कर सके। ठीक है, फिर इसमें प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन स्कूल्स। तो वही जो बेस होता है, जो आधार होता है, वो सब कहाँ से आता है? वो स्कूल से आता है। तो जैसा जैसा हम स्कूल में सीखते हैं वैसा ही हम उसको फॉलो करते हैं। तो फ्रॉम स्कूल्स वी आर एबल टू चेंज द मेंटेलिटी ऑफ पीपल। जो टीचर्स हमें सिखाते हैं हम वही सीखते हैं। इट हैज बीन प्रूवन दैट बिकॉज ऑफ एजुकेटेड गर्ल्स द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज वेरी मच रिड्यूस्ड। कि अगर गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी तो जेंडर बायसनेस टोटली क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। तो ये मेजर्स थे जेंडर बायसनेस को या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए, कि हमें अवेयरनेस फैलानी होगी, हमें एक कुछ प्रोग्राम्स, पॉलिसीज बनानी होगी जो कि गवर्नमेंट ने की भी है और वो फॉलो भी हो रही है। और इसी वजह से आज जो सेक्स रेशो है वो गर्ल्स की बॉयज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इक्वेलिटी, इक्विटी, इसका मतलब है कि हर किसी के राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज इक्वल होने चाहिए किसी भी फील्ड में हो, और वही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी इक्वल, और फोकस ऑन एजुकेशन के ऊपर, गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर स्पेशली, क्योंकि बॉयज़ को तो दी जाए। देखो अब गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी बनाई है फ्री एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के लिए, कंपल्सरी एजुकेशन, तो वो सबके लिए होना चाहिए। तो हमें जाकर अलग अलग फैमिलीज में जाके, अलग अलग गांव में जाके, शहरों में जाके ये बताना होगा कि गर्ल्स एजुकेशन कितनी ज़्यादा जरूरी है, और उनको सेव भी करना है गर्ल चाइल्ड को, ताकि इसमें आया ना इक्वेलिटी और इक्विटी में कि रेशो इक्वल होगी। अगर गर्ल्स, अगर वही है ना कि अगर गर्ल्स होंगी तभी तो आगे जाके हमारी जनरेशन ग्रो कर पाएगी। और जेंडर स्कूल्स के अंदर भी ये बहुत मायने रखता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट हम करेंगे रीजंस बिहाइंड जेंडर बायसनेस। देखो कि अब हमें ये पता चल गया कि जेंडर बायसनेस होता है, उसके कुछ टाइप्स होते हैं, किस किस टाइप से होते हैं, पे के बेसिस पे, इंटरव्यू क्वेश्चनिंग के बेसिस पे हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और उनको कैसे रिमूव कर सकते। लेकिन कारण क्या है, क्यों हमारी सोसाइटी में जेंडर बायसनेस होता है, तो वो सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ही आपके वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।